सो हेलो जी, हेलो। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी कार्मा में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। तो जो भी बच्चे उत्तराखंड की तैयारी में लगे हुए हैं, जी जान से दिन रात एक कर रखी है उन्होंने। तो जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो लोग वीडियो या बीपीडीओ का एग्ज़ाम भी देने वाले होंगे और काफ़ी मेहनत के साथ उस एग्ज़ाम में लगे हुए होंगे। तो इसी श्रृंखला में चलते हुए मैं एक उत्तराखंड कैप्सूल सीरीज़ आपके सामने लेकर आया हूँ, जिसमें लगभग 1000 क्वेश्चन तक मैं आपको प्रैक्टिस कराऊँगा। और प्रैक्टिस के साथ ही आपकी जो पूरी परीक्षा वाणी है वो इसमें कंप्लीट हो जाएगी। आपको घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूके वीडियो में यानी उत्तराखंड वीडियो में जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें 40 क्वेश्चन लगभग उत्तराखंड के आते हैं। और मैं जहाँ तक मान रहा हूँ कि इस सीरीज़ से आपको 20 से 25 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे इन क्वेश्चन से ही। तो वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपकी कि निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो निम्न पक्षियों में से कौन सा उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। तो पहले का है कि राज्य पक्षी कौन सा है। पहला ऑप्शन है घोड़ावसन, कोयले, मोनाल और कबूतर। तो इसका तो राइट आंसर है मोनाल उत्तराखंड का राज्य पक्षी है। दूसरे में पूछ रखा है, दूसरा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड का राज्य पुष्प है। उत्तराखंड का राज्य पुष्प है बुरांश, कमल या ब्रह्मकमल। तो इसका राइट आंसर है ब्रह्मकमल, यानी कि ब्रह्मकमल उत्तराखंड का क्या है, राज्य पुष्प है। तीसरा क्वेश्चन है अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य किस जनपद में है। तो अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य चमोली में, अल्मोड़ा में, उत्तरकाशी में, पिथौरागढ़ में। तो इसका राइट आंसर है पिथौरागढ़ में अस्कोट वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। आपका चौथा क्वेश्चन है कि राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है। तो राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार क्या है। राज्य पक्षी मोनाल का प्रिय आहार है आलू, यानी कि मोनाल को आलू खाना पसंद है। पांचवा क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में कांचुल खर्क है जड़ी बूटी शोध केंद्र, सॉफ्टवेयर केंद्र, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र, या इनमें से कोई नहीं। तो आप जैसे कि ऑप्शन से पता लगा रहे हैं कि खांचुल कर्क में है तो एक केंद्र ही, पर कौन सा केंद्र है, तो वो है ऑप्शन सी, कस्तूरी मृग संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि राज्य पुष्प ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं। 26, 39, 24 या 410। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 24 प्रजातियां ब्रह्मकमल की उत्तराखंड में पाई जाती हैं। और पूरे विश्व में यदि वो पूछता है तो पूरे विश्व में 210 प्रजातियां पूरे विश्व में ब्रह्मकमल की पाई जाती हैं। परंतु यहाँ पूछा है उत्तराखंड में कितनी पाई जाती हैं, तो उत्तराखंड में राइट आंसर है 24। तो 24 प्रजातियाँ उत्तराखंड में पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। राज्य वृक्ष बुरांश में फूल लगने का समय है, यानी कि राज्य वृक्ष जो हमारा बुरांश है उसमें फूल किस समय लगते हैं। टाइम पीरियड अवधि पूछी है महीने के हिसाब से। फरवरी से अप्रैल, मई से जुलाई, अगस्त से अक्टूबर या नवंबर से जनवरी। तो इसका राइट आंसर है फरवरी से अप्रैल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है कि राज्य में कुल कितने ज़िले हैं। तो ये तो बहुत ही नॉर्मल सा आंसर है, 13 ज़िले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है, यानी कि किस तिथि को राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड कर दिया गया है। तो वो है 9 नवंबर 2006 नहीं है, 1 फरवरी 2007 नहीं है, 1 जनवरी 2007 को उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया था। यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि वो ये नहीं पूछ रहा उत्तराखंड का गठन कब हुआ था, ये पूछ रहा है उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब परिवर्तित हुआ। तो वो हुआ था 1 जनवरी 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नया राज्य उत्तराखंड स्वरूप में आया। तो जो कि मैं बता रहा था कि उत्तराखंड राज्य का गठन पूछ ले, स्वरूप में कब आया, कब बना, तो उसकी डेट क्या है, 9 नवंबर 2000। कई बार वो डेट दे देता है किस तरीके से कि 9/11/2000। तो यही डेट है 9 नवंबर 2000। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्न में से कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। मतलब 70 विधानसभा सीट में उत्तराखंड की निम्न में जो सीटें दी गई हैं, कौन सी सीट अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, एसटी के लिए जो कि आरक्षित है। खटीमा विधानसभा सीट, चकराता विधानसभा सीट, पिंडर विधानसभा सीट या धारचूला विधानसभा सीट। तो 2 सीटें जो हैं अनुसूचित जनजाति के आरक्षित हैं, एक नानकमत्ता और एक चकराता। तो यहाँ राइट आंसर क्या होगा, चकराता। अगर ऑप्शन में चकराता ना होकर नानकमत्ता होता तो वो राइट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12।
ये यूडीए प्री 2003 का क्वेश्चन है। इसमें पूछा है कि इसमें एक कथन दिया है और एक उसका कारण दिया है। ठीक है, कथन क्या है कि उत्तरांचल राज्य की विधायिका में कुल 70 सदस्य हैं। सही है, सदस्य या सीट या कुछ भी पूछे 70 तो वो सीट की बात कर रहा होता है। तो उत्तरांचल राज्य की विधायिका में 70 सदस्य हैं। ठीक है, कारण बताया है कि राज्य में एक द्विसदनीय विधायिका है। राज्य में द्विसदनीय विधायिका है ही नहीं, और राज्य में द्विसदनीय विधायिका है भी तो इसका ये रीज़न नहीं है कि 70 सदस्य हों। ठीक है, उसका पैरामीटर अलग है, तो रीज़न जो है गलत है, पर कथन जो एक है वो सही है। तो ये हमें कौन से ऑप्शन में देखने को मिलता है? ऑप्शन सी में, यानी कि ए सही है और आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है कि राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? तो जो भी बच्चे उत्तराखंड की तैयारी कर रहे हों, कृपया मेरी सबसे गुजारिश है कि वो एक बार मैप ज़रूर देख लें। एक बार नहीं, सुबह को उठते हुए रात को सोते हुए 5 से 10 मिनट तक मैप देखेंगे, कौन सा ज़िला किस राज्य से लगता है, कौन सा ज़िला किस देश से लगता है, कितने ज़िले लगते हैं और सबसे बड़ी सीमा किसकी है, क्या है। ऐसे कई सारे क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो राज्य का सबसे पश्चिमी ज़िला कौन सा है? हरिद्वार, देहरादून, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ तो बिल्कुल पूर्व में है, तो ये तो कट ख़त्म ही कर दो। फिर हरिद्वार नीचे की तरफ आ जाता है और उत्तरकाशी ऊपर की तरफ है। तो सबसे पश्चिमी ज़िला है देहरादून। ठीक है, तो देहरादून इसका राइट आंसर है। सो फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने 14वें क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है कि उत्तरांचल में एक ग्राम सभा। ठीक है, ये रहा 14वां क्वेश्चन। ये क्या बोल रहा है कि उत्तरांचल में ग्राम सभा, मतलब एक ग्राम सभा की स्थापना किसके द्वारा की जाती है? पहला ऑप्शन है मंडल के आयुक्त के द्वारा, जनपद के जिलाधीश द्वारा, या जिला पंचायत द्वारा, या राज्य सरकार द्वारा। तो इसका राइट आंसर है राज्य सरकार क्या करती है? उत्तरांचल में ग्राम सभा की स्थापना के लिए उत्तरदायी है। 15वां क्वेश्चन है कि राज्य के कितने नगर निगम हैं, मतलब राज्य में कितने नगर निगम हैं, सीधे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है 9 नगर निगम है राज्य में। उत्तरांचल के किसी नगर निगम का जो नगर प्रमुख होता है वो किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है, या नामित किया जाता है, या निर्वाचित किया जाता है? तो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब 3 ही हैं, एक तरीके से 4 हैं। पहला है कि राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, दूसरा है राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है, तीसरा है कि सीधे जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है, या चौथा है सभासदों के द्वारा। तो इसका राइट आंसर है 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, कि जो भी नगर का नगर प्रमुख होता है वो सीधे स्थानीय जनता के द्वारा निर्वाचित किया जाता है। 17वां क्वेश्चन है कि उत्तरांचल राज्य की स्थायी राजधानी के लिए स्थान चयन हेतु, मतलब कौन सा स्थान होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा बनाया गया आयोग है। ऑप्शन ए है पंत आयोग, ऑप्शन बी है लिब्राहन आयोग, ऑप्शन सी है दीक्षित आयोग, और ऑप्शन डी है बनर्जी आयोग। तो आप सभी ने सुन रखा होगा, इसका राइट आंसर है दीक्षित आयोग। 18वां क्वेश्चन है कि उत्तरांचल राज्य के गठन की तिथि क्या है, यानी कि उत्तरांचल राज्य का गठन कब किया गया था? तो वो है 9 नवंबर 2000। 19वां क्वेश्चन है कि राज्य कार्यपालिका का वार्षिक प्रधान कौन होता है? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी मंत्रिमंडल, ऑप्शन सी मुख्यमंत्री, ऑप्शन डी मुख्य सचिव। तो इसका राइट आंसर होगा सी मुख्यमंत्री, यानी मुख्यमंत्री राज्य कार्यपालिका का वार्षिक प्रधान होता है, और जो नाम मात्र का प्रधान होता है वो होता है राज्यपाल। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, 20 क्या है? उत्तरांचल राज्य में महिलाओं के लिए सभी श्रेणी की सेवाओं में कितने प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है? 5%, 10%, 30% या 20%? तो इसका मोस्ट ऑफ द आंसर है 30%, यानी कि महिलाओं के लिए 30% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है, यानी कि उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो एक सदस्य नामित किसके द्वारा किया जाता है, ये पता करना है हमें। तो उत्तरांचल विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है ईसाई समुदाय से। किसके द्वारा नहीं, सॉरी, किस समुदाय से? ईसाई समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से, एंग्लो इंडियन समुदाय से, या पारसी समुदाय से? तो एक एंग्लो इंडियन को इलेक्ट किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब ये प्रावधान ख़त्म कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 22। उत्तराखंड भारत का कौन सा राज्य है? उत्तराखंड भारत का 27वां राज्य है। सिंपल एंड सटीक आंसर है। 23वां है उत्तराखंड उच्च न्यायालय कहाँ है? तो उत्तराखंड का उच्च न्यायालय सभी जानते होंगे कहाँ पर है, नैनीताल जिले के अंदर है, ठीक है। और 24वां क्वेश्चन है कि
जो उच्च न्यायालय है उत्तराखंड का जो उच्च न्यायालय है उसमें अध्यक्ष सहित कितने न्यायाधीश हैं, मतलब अध्यक्ष को लगाकर न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, 17, 15, 13 या 11। तो इसका राइट आंसर है 11, यानी कि 11 है। तो हम चल रहे हैं अपने 25वें क्वेश्चन की ओर, जो कि क्या है, पीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है 25वां क्वेश्चन, जो क्या कह रहा है कि 25वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल में नहीं है। निम्न में से कौन गढ़वाल मंडल का हिस्सा नहीं है, यानी कि 4 जिले दिए गए हैं और पूछा है कि गढ़वाल मंडल में कौन सा नहीं आता है। तो पहला ऑप्शन है उत्तरकाशी, दूसरा है रुद्रप्रयाग, तीसरा है बागेश्वर, चौथा है पौड़ी गढ़वाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बागेश्वर। बागेश्वर किस में आता है, कुमाऊं में आता है ना। कुमाऊं में आप सभी को पता होगा पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल, चंपावत, और एक ज़िला कौन सा है वो आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे मुझे कमेंट। 26वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, एनडी तिवारी, भगत सिंह कोश्यारी, नित्यानंद स्वामी, इनमें से कोई नहीं। तो पहले मुख्यमंत्री कौन थे, नित्यानंद स्वामी, दूसरे कौन थे, भगत सिंह कोश्यारी, और तीसरे जो इलेक्टेड थे, जो निर्वाचित थे, वो थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। 27वां क्वेश्चन है कि 27वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 के अंतर्गत पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है। पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण की सीमा कितनी है, तो वो 30, 33, 40 या 50%। तो इसका राइट आंसर होगा 50% है महिलाओं की। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है। मोनाल पक्षी किस ऊंचाई तक मिलती है, 800 से 9000 फीट, 8000 से 10,000 फीट, 8000 से 14,000 फीट या 8000 से 20,000 फीट। तो इसका राइट आंसर है 8000 से 20,000 फीट तक मोनाल पक्षी देखने को मिलती है। 29वां क्वेश्चन है कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। तो जो उत्तराखंड राज्य का जो राज्य पुष्प है ब्रह्म कमल, वो किस देवता को चढ़ाया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राम, कृष्ण, शिव या विष्णु। तो शिव जी को ब्रह्म कमल चढ़ाया जाता है, ठीक है। तो हमारा 30वां क्वेश्चन है कि 2011 में राज्य में सृजित नया विभाग कौन सा था। मतलब 2011 में राज्य में नया विभाग कौन सा बनाया गया था, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है खेल एवं पर्यटन, ऑप्शन सी है आपदा प्रबंधन, एंड ऑप्शन डी है उच्च शिक्षा आयोग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 30 का ऑप्शन ए, सुराज, भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा आयोग हमने 2011 में बनाया था। 31वां क्वेश्चन है कि राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी। तो राज्य विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष कौन थी, विजया बड़थवाल थी, अमृता रावत थी, बीना महराना थी या इनमें से कोई नहीं। तो 31वें का राइट आंसर होगा विजया बड़थवाल, जो कि उत्तराखंड विधानसभा की पहली उपाध्यक्ष महिला थी। उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा, 32वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की दूसरी राजभाषा संस्कृत है। 33वां क्वेश्चन रिपीट है, ठीक है। अब हम चलते हैं 34वें क्वेश्चन की ओर। 34वें क्वेश्चन में पूछा है कि सूचियाँ दी गई हैं, एक तरफ विकासखंड लिखे हैं, एक तरफ जिला लिखा है, बताना है कि कौन सा विकासखंड कौन से ज़िले में आता है। तो हवालाबाग, डुंडा, ओखलाकांडा, खानापुर, और फिर उत्तरकाशी, नैनीताल, हरिद्वार, अल्मोड़ा, इस तरीके से ज़िले दिए गए हैं। तो हवालाबाग जो आता है वो किस में आता है, अल्मोड़ा के अंतर्गत आता है, ठीक है। और जो डुंडा है वो उत्तरकाशी के अंतर्गत आता है, जो ओखलाकांडा है वो नैनीताल के अंतर्गत आता है, और जो खानापुर है वो हरिद्वार के अंतर्गत आता है। यानी कि 34वें को ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। तो जो भी ऑप्शन सी सोच रहे होंगे, ठीक है। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि आप भी पहले से ही अजम्पशन कर लीजिए, गैस कर लीजिए कि कौन सा राइट आंसर है, ये आपकी ही प्रैक्टिस हो रही है एक तरीके से। तो 35वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 35 है कि उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। ऑप्शन ए है चमोली व रुद्रप्रयाग, ऑप्शन बी है चमोली व चंपावत, ऑप्शन सी है उत्तरकाशी व रुद्रप्रयाग, और ऑप्शन डी है उत्तरकाशी व चंपावत। तो उत्तराखंड का सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला ज़िला है चमोली और सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला है चंपावत, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। 36वें क्वेश्चन में पूछा है
कि क्षेत्रफल के घटते 36वें क्वेश्चन में पूछा है कि क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में सही क्रम क्या है। यानी कि जिसका क्षेत्रफल सबसे अधिक है पहले उसको रखना है, फिर उससे कम जिसका है, ऐसे ऐसे करते जाना है। तो हम जानते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है, चमोली का है। तो ऑप्शन ए कट गया, ऑप्शन बी कट गया, ऑप्शन सी में चमोली चमोली है। चमोली के बाद किसका है, उत्तरकाशी का है। उत्तरकाशी के बाद पिथौरागढ़ है, क्योंकि ये ऊपर ही हैं ज़िले, इधर जैसे कि उत्तरकाशी है, इधर चमोली है, इधर पिथौरागढ़ है। तो सबसे ज़्यादा चमोली का है, फिर उत्तरकाशी का है, फिर पिथौरागढ़ का है। तो इसका राइट आंसर होगा सी, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल, ये इसका राइट आंसर है। मतलब जो भी क्रम यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन सी 36वें का राइट आंसर है। तो क्वेश्चन 35वां क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स कि राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित हैं, यानी कि अनुसूचित जाति के लिए 5 में से कितनी लोकसभा सीटें सुरक्षित हैं। तो वो एक ही सीट है अल्मोड़ा की, ठीक है, एक ही सीट है अल्मोड़ा क्षेत्र की, वो है एक सीट है, यानी कि 5 में से एक सीट अनुसूचित जाति के लिए लोकसभा की। 38वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे। तो ये तो सबको ही पता होना चाहिए, उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल थे सुरजीत सिंह बरनाला, ठीक। 39वां क्वेश्चन है कि पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। पंचायतों में महिलाओं को 50% आरक्षण दिया गया है, यह भी पीछे रिपीट था क्वेश्चन। राज्य सेवा में एससी, एसटी, ओबीसी को आरक्षण दिया गया है। राज्य सेवा में एससी, एसटी और ओबीसी को कितना कितना आरक्षण दिया गया है। तो एससी को 19%, एसटी को 4% और ओबीसी को 14% आरक्षण दिया गया है। अब हम चलते हैं अपने 41वें क्वेश्चन की ओर, और 41वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राज्य सेवा में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व राज्य आंदोलनकारियों को आरक्षण दिया गया है। तो कितना आरक्षण दिया गया है वो बताना है। तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को 2% और आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां कि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को आरक्षण दिया गया है। तो राज्य में भूतपूर्व सैनिकों व खिलाड़ियों को कितना आरक्षण दिया गया है। तो भूतपूर्व सैनिकों को 5% और खिलाड़ियों को 4% आरक्षण दिया गया है। 43वां क्वेश्चन है कि रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सृजित किए गए हैं, यानी कि रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर का एक ही ईयर है जिस ईयर में ये ज़िले बनाए गए थे। तो वो ईयर है 1997। मैं आपको इसके लास्ट में बता दूंगा कौन सा ज़िला कब बना था। 44वां क्वेश्चन है कि किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं। किस ज़िले में सर्वाधिक गांव हैं ये बताना है। तो किस ज़िले में हैं सर्वाधिक गांव, हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून या पौड़ी, है ना। तो पौड़ी गढ़वाल में सबसे ज़्यादा गांव पाए जाते हैं, जो कि उत्तराखंड का गढ़वाल क्षेत्र का जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है। तो गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहाँ है, देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी या टिहरी। तो इसका भी राइट आंसर है ऑप्शन सी, 45 का ऑप्शन सी सही है, पौड़ी गढ़वाल। 46वां क्वेश्चन है कि राज्य में प्रथम निर्वाचित विधानसभा का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स हमें याद होना चाहिए कि उत्तराखंड का गठन 2000 में हुआ है और 2002 को पहली बार इलेक्शन हुआ था, तो तभी निर्वाचित विधानसभा बनी थी, जिसके मुख्यमंत्री थे एनडी तिवारी, नारायण दत्त तिवारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 का कह रहा है कि निम्न जिलों व तहसील में कौन सुमेलित नहीं है। निम्न जिलों व तहसील में कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी तहसील किस ज़िले में है ये बताना है हमें, और कौन सी नहीं है वो छांटना है। मतलब किस ज़िले में कौन सी तहसील नहीं है वो वाला हमें सुमेलित छांटना है। जैसे कि टिहरी जो है धनसाली में है, देहरादून जो है विकास नगर में है, और पिथौरागढ़ जो है बैरीनाग में, मतलब बैरीनाग जो है पिथौरागढ़ में है, विकास नगर जो है देहरादून में है, और धनसाली तहसील टिहरी में है, परंतु मोरी जो है चमोली में नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, चमोली, मोरी। 48वां क्वेश्चन है कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है। ये सेम ही क्वेश्चन है, मतलब कौन सा ब्लॉक किस ज़िले में आता है ये हमें बताना है, और जो नहीं आता मतलब जो मैच नहीं कर रहा उसको हमें बताना है, वही राइट आंसर होगा। तो 48वां क्वेश्चन है कि निम्न जिलों व ब्लॉकों में कौन सुमेलित नहीं है।
तो ये है अल्मोड़ा सल्ट, यानी कि सल्ट ब्लॉक जो है अल्मोड़ा में है, सबने सुना होगा, सल्ट फेमस है। पुरोला उत्तरकाशी में है, ये भी सही है। चमोली थराली में है, ये भी सही है, परंतु गरुड़ जो है वो हरिद्वार में नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, 48वें का बी, यानी कि हरिद्वार और गरुड़। 49वां क्वेश्चन है कि निम्न जिलों में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, हरिद्वार में सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किसका है, तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है हरिद्वार जिले का। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 50 ये कह रहा है कि निम्न में उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। तो उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल कौन थी, हमें वो बताना है। श्री कमला बेनीवाल, मृदुला सिन्हा, मार्गरेट अल्वा या शीला दीक्षित। तो इसका राइट आंसर है मार्गरेट अल्वा, जो कि उत्तराखंड की पहली महिला राज्यपाल थी। ठीक है, पहला राज्यपाल कौन है, पहला राज्यपाल है सुरजीत सिंह बरनाला, पर ये पूछ रहा है महिला राज्यपाल कौन सी। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन बहुत ही, पहले हमें क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है फिर आंसर देना है उसका। तो महिला राज्यपाल कौन थी पहली, मार्गरेट अल्वा। उत्तराखंड विधानसभा में 51वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। तो एक ही सदस्य मनोनीत किया जाता है। 52वां क्वेश्चन है कि राज्य लोक सेवा आयोग अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट किसको देता है। राज्य के मुख्यमंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, राज्य के राज्यपाल को या राज्य के मुख्य न्यायाधीश को। तो ये सारी रिपोर्ट जो है राज्य के राज्यपाल को ही दी जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, उत्तराखंड मंत्रिपरिषद में अधिकतम मंत्री हो सकते हैं। तो अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं, 1/15 करेंगे, मतलब 15% होगा 70 का, और अधिकतम है वो 12, यानी कि 12 हो सकती हैं अधिकतम मंत्री। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 54वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित हैं। तो अनुसूचित जनजाति के लिए 2 ही सीटें आरक्षित की गई हैं, चकराता और नानकमत्ता। 55वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल कौन थे। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सुरजीत सिंह बरनाला। 56वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य नामित किया जाता है। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, एंग्लो इंडियन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57, उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प क्या है। तो राज्य पुष्प है ब्रह्मकमल, जो कि शिव जी भगवान को चढ़ाया जाता है। 58वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो ये बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, और ये भी पूछता है कि जिस समय राष्ट्रपति शासन लगाया गया था तो मुख्यमंत्री कौन थे। तो मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, जो कि कांग्रेस पार्टी के थे, और ये लगाया गया था 27 मार्च 2016 को, मतलब ज़्यादा अवधि के लिए नहीं लगा था, लेकिन 27 मार्च 2016 को लगाया गया था, और हरीश रावत जी इस समय मुख्यमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 59, 59वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे GC पांडे। ये प्रथम भी बहुत पूछता है, तो ये सब याद कर लेना आप, या मैं ही एक आध वीडियो में करा दूंगा। तो 59वां क्वेश्चन है, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। GC पांडे, BS सिद्धू, संजय गुंजियाल या अशोक कांत सरन। तो अशोक कांत सरन इसका राइट आंसर है, यानी कि अशोक कांत सरन जो थे पहले DGP थे, है ना, महानिदेशक थे उत्तराखंड के। 60वां क्वेश्चन है कि उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कब हुआ। तो ये मैंने आपको बता दिया था, 1 जनवरी 2007, रिपीटेड क्वेश्चन है। 61वां क्वेश्चन है जो कि बहुत आसान है कि मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। मोनाल किस राज्य का राज्य पक्षी है। तो राज्य पक्षी वो उत्तराखंड का भी है और हिमाचल प्रदेश का भी है, यानी कि बी भी सही है, सी भी सही है। तो ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर, जिसमें बी और सी दोनों दिए गए हैं। 62वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल, ये भी फिर से रिपीटेड है, तो राज्यपाल हैं सुरजीत सिंह बरनाला। उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। तो उत्तराखंड में कितने विकास खंड हैं। ऑप्शन ए है 94, ऑप्शन बी है 95 और ऑप्शन सी है 96। तो 95 विकास खंड हैं उत्तराखंड के अंदर। 64वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल क्या है। खो खो, फुटबॉल, हॉकी, बैडमिंटन। तो फुटबॉल उत्तराखंड का क्या है, राजकीय खेल है ना, ये ध्यान रखना है। 65वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य नहीं है। ये पूछा है नहीं है नहीं, नहीं है, तो कौन सा सत्य नहीं है ये पूछा है। तो उत्तराखंड का राज्य वृक्ष क्या है, बुरांस है, ये सही है, ऑप्शन ए सही है। ऑप्शन बी है उत्तराखंड का राज्य खेल बैडमिंटन है, यही गलत है दोस्तों, क्योंकि अभी हम पढ़े थे ऊपर कि उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है, फुटबॉल है। तो 65 का कौन सा है, 65 का ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि नहीं पूछा है।
66वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड से लोकसभा की कितनी सीटें हैं। तो उत्तराखंड से लोकसभा की 5 सीटें हैं, भूलना मत, कभी भी मत भूलना, एग्ज़ाम में आ जाएगी, आप गिर गिर आ जाएंगे फिर। तो उत्तराखंड में राज्य की राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो राज्यसभा की 3 सीटें हैं और लोकसभा की 5 सीटें हैं। 68वां क्वेश्चन है उत्तराखंड का माननीय उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है। तो ये भी रिपीटेड है, नैनीताल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 69, 69वां, कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल मंडल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो दोस्तों जो भी मैप देख कर आया होगा वो इस क्वेश्चन को गैस कर रहा होगा बैठकर, और उसने राइट आंसर देख भी लिया होगा। तो आप मैप देखना ना भूलें। तो ठीक है, तो कुमाऊं मंडल के कितने जनपद गढ़वाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो वो इसका राइट आंसर है 3, यानी कि 3 जनपद हैं जो इसकी सीमा को टच करते हैं, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70 का है कि उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। तो उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे ये बताना है। शत्रुघ्न सिंह, राकेश शर्मा, अजय विक्रम सिंह, सुभाष कुमार। तो अजय विक्रम सिंह मुख्य सचिव थे उत्तराखंड के पहले, है ना। पहला पहला बहुत पूछता है, तो ये आप एक बार इसको रिवाइज कर लेना परीक्षा वाणी से। 71वां क्वेश्चन है कि कुमाऊं मंडल में कितने ज़िले हैं। तो कुमाऊं मंडल में सबको पता है 6 ज़िले हैं और गढ़वाल मंडल में 7 ज़िले हैं। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 72वां की द्वितीय राजभाषा कौन सी उत्तराखंड की, ये पीछे बताया गया है, संस्कृत है। ठीक, और तो फ्रेंड्स हम चलते हैं अपने 73वें क्वेश्चन की ओर। 73वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 73वां क्वेश्चन कह रहा है कि 73वां क्वेश्चन ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्य पशु है। मतलब उत्तराखंड का राज्य पशु पूछ रहा है डायरेक्टली। तो उत्तराखंड का राज्य पशु ऑप्शन ए बाघ टाइगर, बी हाथी, सी कस्तूरी मृग, डी मोनाल। तो मोनाल तो राज्य पक्षी है, ये नहीं है, हाथी नहीं है, बाघ नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या है, कस्तूरी मृग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, ये आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है कि उत्तराखंड राज्य का राज्य पुष्प है। तो राज्य पुष्प क्या है, ब्रह्म कमल है, कई बार रिपीट हो चुका है, ब्रह्म कमल है। 75 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 75 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कि राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। तो राज्य के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, वो राज्य के राज्यपाल के द्वारा की जाती है। ठीक है, जैसे कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है केंद्र में, इसी तरह राज्य में राज्यपाल जो है महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, 76वां क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में नगर निगमों के मेयर का चुनाव कौन करता है। तो सीधे जनता के द्वारा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। 77 क्वेश्चन है कि कोसिक कमेटी का गठन कब किया गया था। कोसिक कमेटी का गठन कब किया गया था, 1994, 1994, 2000 या 1971। तो 1994 में कोसिक कमेटी का गठन किया गया था। 78 नंबर का क्वेश्चन है राज्य मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित अधिकतम मंत्री कितने हो सकते हैं। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, 12 हो सकते हैं। ठीक है, फिर 79 भी रिपीटेड क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। तो 27 मार्च 2016 को लगाया गया था राष्ट्रपति शासन, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन है, यानी कि पीछे आ चुका है। अब ये है कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे। अब देखो ये अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है, यानी कि हमें सारे राज्यपाल, जो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें सारे राज्यपाल याद होने चाहिए। यानी कि पूछ रहा है कि उत्तराखंड के 6वें राज्यपाल कौन थे। तो ऑप्शन ए है BL जोशी, ऑप्शन बी है अजीज कुरैशी, ऑप्शन सी है कृष्णकांत पॉल और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये 2021 में आया था प्रवर्तक सिपाही। तो इसका राइट आंसर है KK पॉल, यानी कि कृष्णकांत पॉल इसका राइट आंसर है। 81वां क्वेश्चन है कि राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष थे। राज्य की प्रथम निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष कौन थे, यशपाल आर्य थे। और राज्य की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो वो प्रकाश पंत थे, परंतु निर्वाचित विधानसभा के अध्यक्ष यशपाल आर्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, 82वां क्वेश्चन है ये रहा। 82वां क्वेश्चन कह रहा है कि किस वर्ष नैनीताल को यूपी का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। यानी किस वर्ष नैनीताल को यूपी की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था। तो 1958 में, 1927 में, 1962 में या 1962 में, यानी कि सी भी सही है और डी भी सही है ना। 1962 इसका राइट आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 83 कह रहा है कि निम्न में कौन विधानसभा सीट अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। तो नानकमत्ता और चकराता। तो नानकमत्ता ऑप्शन सी 83 का देखते ही लगा देना राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84 कह रहा है कि निम्न में कौन उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है। तो कई बार आ चुका है, बुरांश है। उत्तराखंड राज्य की स्थिति को अस्तित्व में आया था तो वो है 9/11/2000 को। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। 85 क्वेश्चन थे, उसमें से कुछ रिपीट भी हो गए थे, तो लगभग आपके 70 से 75 क्वेश्चन जो है कंठस्थ हो गए होंगे इस वीडियो को देखकर। और जैसे कि ये क्वेश्चन करा रहा हूँ तो आप पहले से ही अपने माइंड में सोच के रखिए कि आंसर क्या होगा मेरे आंसर बताने से पहले ही। इससे आपकी अच्छी खासी एक प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूपी वीडियो का भी एग्ज़ाम हुआ है तो उसकी याद आ रही है। तो यूपी वीडियो नहीं, यूके वीडियो में आपकी परफॉर्मेंस देखने लायक होगी और आई होप आप बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो कैप्सूल सीरीज़ का ये जो पहला चैप्टर था आज उत्तराखंड का, इसी के लिए मैं हिंदी की अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा एक, और जीएस की एक अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा, और रीजनिंग की एक अलग सीरीज़ लेकर आऊँगा। तो दोस्तों आज दीजिए इजाज़त। और इसी के साथ यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे और भी वीडियो इसी तरह की देखने को मिलती रहेंगी। धन्यवाद।